क्या आपको पता है वो बंसकार वाला आदमी कौन है? क्या उसके पास सच में लास्ट रोड पोनिग्लिप है? और क्या वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है? अगर वन पीस चैप्टर 1081 पढ़ने के बाद आपके दिमाग में भी यही सारे सवाल आ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो बंसकार वाला आदमी कौन है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। हेलो गाइज एंड वेलकम टू एक्सप्लेन में। और आज के वीडियो में हम जानने वाले बंसकार वाले आदमी लास्ट रोड पोनिग्लिप और उसकी लोकेशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस बंसकार वाले आदमी का क्या सीन है और हम उसके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो चैप्टर 1056 में किड ने उस बंसकार वाले आदमी के बारे में बताया था और तभी सीरीज में हमने फर्स्ट टाइम उसके बारे में सुना था। और साथ में किलर ये भी कहता है कि अगर उन्हें वन पीस चाहिए ना, तो उन्हें इस काम में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। मतलब वो बंसकार वाला आदमी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। देन चैप्टर 1081 में हमें ये पता चला कि शायद उस बंसकार वाले आदमी के पास ही लास्ट रोड पोनिग्लिप है एंड उस आदमी के पास ब्लैक शिप है। और शिरू ये भी कहता है कि शायद वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिला हो। अब देखो गाइज, अगर किसी के पास एक रोड पोनिग्लिप है और अभी तक उस पोनिग्लिप को कोई हासिल नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब एक ही कि वो आदमी बहुत ही स्ट्रांग है। और हम ऐसे 8 कैरेक्टर्स को जानते हैं जो इतने स्ट्रांग है, और वो 8 लोग ये है, जिसमें से बिग मॉम और काइडो को तो हटा दो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक एक पोनिग्लिप है। देन मुझे नहीं लगता कि रेली या मियाक को पोनिग्लिप में इंटरेस्ट होगा। देन शैंक्स को तो रोड पोनिग्लिप की जरूरत ही नहीं है। और चैप्टर 1055 में शैंक्स लेट्स क्लेम वन पीस ऐसे कहता है जैसे लाफ्टेल तक पहुंचना उसके बाएं हाथ का खेल हो, या फिर उसके पास ऑलरेडी चारों पोनिग्लिप्स की प्रिंट्स हो। तो अब सिर्फ 3 ही लोग बचते हैं, गबन, ड्रैगन और शिकी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्कॉपर गबन की। स्कॉपर गबन भी रेली जैसे एक रॉजर पायरेट्स का मेंबर है और उसे भी पोनिग्लिप्स और वन पीस की फुल नॉलेज है। और शायद लास्ट रोड पोनिग्लिप स्कॉपर गबन के पास हो सकता है, और उसने वो पोनिग्लिप अपने पास इसलिए रखा होगा क्योंकि वो भी रेली, शैंक्स, ओडन और काइडो जैसे जॉय बॉय का वेट कर रहा हो। और जो भी पोनिग्लिप ढूंढने आता होगा, गबन उसे टेस्ट करता होगा, बट अभी तक उसे ऐसा कोई नहीं मिला होगा जो उस पोनिग्लिप या वन पीस के काबिल हो। और हम ओडन के फ्लैशबैक में देख ही चुके कि गबन भी ओडन जितना ही स्ट्रांग है, और ओडन कितना स्ट्रांग है वो तो सबको ही पता है। और जब चैप्टर 0 में रॉजर पायरेट्स और शिकी की फ्लीट के बीच में फाइट हुई थी ना, तब शिकी की फ्लीट के सारे शिप्स बैड वेदर की वजह से डूब गए थे। तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि किसी रॉजर पायरेट के पास कुछ वर्लपूल या वेदर पावर्स हो सकती है, और शायद वो स्कॉपर गबन ही हो और वही वो बर्निंग स्कार वाला आदमी भी हो। देन हमारा सेकंड कैंडिडेट है वन पीस का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर, यानी मंकी डी ड्रैगन। अब ड्रैगन भी बहुत ही स्ट्रांग है और उसका बेस तक कोई पायरेट या मरीन भी नहीं ढूंढ पाए थे। तो सोचकर देखो कि अगर ड्रैगन के पास वो रोड पोनिग्लिप है, तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि वो पोनिग्लिप अभी तक किसी को नहीं मिला। और ड्रैगन के फेस पे मार्क भी है, तो शायद सब लोग इसी मार्क बाय फ्लेम्स वाले आदमी की बात कर रहे हो। और जैसा कि हमने लॉकडाउन में देखा था कि ड्रैगन के पास कुछ वेदर टाइप डेल फ्रूट पावर्स है, तो ये भी पॉसिबल है कि शायद वो वर्लपूल भी क्रिएट कर सकता हो। और शायद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गबन और ड्रैगन का तो वर्ल्ड गवर्नमेंट से कोई नाता नहीं है, इनफैक्ट ड्रैगन की तो उनसे दुश्मनी है। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि शायद शिरू को गलत फहमी हुई हो और एक्चुअल में उस बंसकार वाले आदमी और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना हो। देन हमारा फाइनल कैंडिडेट है गोल्डन लायन शिकी। अब शिकी के वो बंसकार वाला आदमी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जैसे कि सीरीज में हमें बार बार शिकी के होने के हिंट्स मिलना, देन शिकी का रॉजर और रॉक से कनेक्शन होना, और रोड टू लाफ्टेल का फर्स्ट वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले तो हम शिकी का रॉजर और रॉक्स के साथ क्या कनेक्शन है ना, वो देखते हैं। तो देखो गाइस, शिकी भी व्हाइट बेड जैसे रॉक्स पायरेट का एक मेंबर था, और बाकी के रॉक्स पायरेट जैसे कि बिग मॉम और काइडो के पास ऑलरेडी एक एक पोनिग्लिप है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक पोनिग्लिप शिकी के पास भी हो? और बिग मॉम और काइडो तो योनकोज है और उनकी खुद की टेरिटरीज है, इसलिए लोगों को उनके पोनिग्लिप्स के बारे में पता है। बट शिकी जैसा कैरेक्टर जो इम्पेल डाउन से भागने के बाद ऐसा गायब हुआ ना कि किसी को आज तक पता नहीं कि वो एग्जैक्ट कहाँ है, तो सोचो अगर उसके पास एक रोड पोनिग्लिप है तो उसे ढूंढना कितना हार्ड होगा। इसलिए शिकी के पास वो लास्ट रोड पोनिग्लिप होना परफेक्ट सेंस करता है। और हमने शिकी के स्टोरी में होने के बहुत सारे क्लूज भी देखे हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इस कवर पेज में क्रोकस के साथ बैठा हुआ आदमी, इसके कपड़े और हेयर शिकी से काफी मिलते जुलते हैं एंड इस कैरेक्टर के पैर छिपाए गए हैं, खुद शिकी के भी पैर नहीं है। देन टाइम स्किप के दौरान हमने अप और उसके क्रू को उड़ते हुए देखा था, जो कि शिकी की पावर की वजह से पॉसिबल है। देन हम बेजे की शिप को उड़ते हुए देख सकते हैं और शिकी डेफिनेटली ऐसा कर सकता है। देन हमने वानो में भी बहुत सी चीजों को उड़ते हुए देखा है, और चलो एक बार के लिए तो हम इन सब चीजों को इग्नोर भी कर दे, बट फिर भी हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि ओडन के फ्लैशबैक के दौरान हमने शिकी का यंगर फेस देखा था, जो कि कुरोजुमी हिगुराशी के माने मानोनोमी फ्रूट की वजह से है। और हम सब जानते हैं कि वो फ्रूट कैसे काम करता है। इसमें हमें किसी के चेहरे को कॉपी करने के लिए उसे टच करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हिगुराशी और शिकी का कुछ तो कनेक्शन होगा, लाइक शायद वो पहले साथ में रॉक्स पायरेट में थे, या शायद शिकी का वानो से कुछ लेना देना हो। और ओडा सेंसे ने कहा भी था कि वो वानो के दौरान किसी लर्किंग लेजेंड को इंट्रोड्यूस करेंगे, बट उन्होंने सिर्फ रॉक्स की एक झलक दिखाई थी। तो हो सकता है कि शायद वो शिकी के बारे में बात कर रहे हो।
हो और बंस्कार वाले आदमी यानी शिकी को लास्ट रोड पोनीग्लिप के जरिए इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हो। और सबसे बड़ा क्लू तो ओडा सेंसे ने अपने रोड टू लाफ्टेल के वॉल्यूम 1 में ही दिया है, जिसमें सबसे पहले तो उसका नाम ही रोड टू लाफ्टेल है। देन फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने रोड पोनीग्लिप्स और रॉजर के बारे में बताया। देन सेकंड चैप्टर में उन्होंने रॉक्स पायरेट के बारे में बताया। तो सोचने वाली बात यह है कि रोड पोनीग्लिप्स और रॉक्स पायरेट के बारे में साथ में क्यों बताया। और अगर हम ठीक से देखें ना तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि 4 रोड पोनीग्लिप्स है और रॉक्स पायरेट के ऐसे 4 मेंबर्स है जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है और उन चारों के एक एक पोनीग्लिप से कुछ ना कुछ कनेक्शंस तो है। जैसे कि बिग मॉम और काइडो के पास एक एक पोनीग्लिप है और अगर व्हाइट बियर्ड चाहता ना तो वो भी अपने पास एक रोड पोनीग्लिप रख सकता था, बट उसे वन पीस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वरना रॉजर तो उसे वन पीस तक पहुंचने का रास्ता भी बता रहा था। तो अब बचा सिर्फ एक ही कैंडिडेट मतलब शिकी। और रॉजर को पोसाइडन के बारे में जानकारी थी जो शिकी रॉजर से पूछ भी रहा था। तो हो सकता है कि इम्पेल डाउन से भागने के बाद शिकी फिशमैन आइलैंड पर पोसाइडन के बारे में जानने के लिए गया हो, बट उसे वहां पर पोसाइडन ना मिला हो बल्कि वो रोड पोनीग्लिप मिला हो जो वो अपने साथ ले आया होगा। तो ये पॉसिबल है कि तब से वो लास्ट रोड पोनीग्लिप शिकी के पास ही हो और शिकी वो बंस्कार वाला आदमी हो। और शिकी भी व्हाइट बियर्ड और रॉजर जैसे स्ट्रांग है, शायद उनके जितना नहीं बट बहुत ही स्ट्रांग है। कॉज गार्प और सेंगो को मिलकर उससे फाइट करने के बाद भी उसने आधे मरीन फोर्ट को तबाह कर दिया था। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि शिकी के पास वो लास्ट रोड पोनीग्लिप है और अभी तक कोई उसे हासिल नहीं कर पाया। एंड अगर शिकी के पास वो पोनीग्लिप नहीं है ना तो डेफिनेटली वो यहाँ होगा।